हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो परिस्थिति ऐसी है कि जीव माता के गर्भ में है और ये क्या कर रहा है? प्रार्थना। कैसे? हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूं। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम बद्ध है और ये बंधी जीवन गर्भ से शुरू हो रहा है। तो और कोई रास्ता नहीं। जीवन और मृत्यु है। जैसे हम कल पढ़ चुके ईशोपनिषद में कि और रास्ता नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए। और ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीव माता के गर्भ में प्रार्थना कर रहा है और खास करके जीव तो अनेक प्रकार, 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों होती है और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नत होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझना चाहिए। सभी योनियों में से मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। तो यही जीव जो है अपने माता के गर्भ में, तो ये कौन से प्रकार? मनुष्य जीव, मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ही इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है और अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से देखता है, जैसे कि पशु, पेड़ पौधे, पक्षी, अंत प्रेरणा, इंस्टिंक्ट, इस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित है। अभी ग्राह्य, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए, ही मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना है। और वे इस प्रकार से अनेक जीव जो है वे इन्हीं सब चीजों से परिचित है।
मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपना गंतव्य को समझता हूँ। अभी समझ जाते, पहले ही सबको पता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, अगर वो नहीं पता है तो वो मनुष्य नहीं है, और वो जानते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करता तो वो मनुष्य नहीं है, पशु। तो मैं समझ गई मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे शब्द दम शरीर, ऐसा शरीर जिसमें इंद्रिय तथा मन को वश में कर सकता, तो मुझे ये दम शरीर। बाकी के जो है सब कोई यहाँ पे बताया, सप्त वग्री, मतलब 7 आवरणों से घिरा। 7 आवरण क्या है? हम सब 7 आवरण से घिरे हुए कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ठीक है। अनर्थ फाइव एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स के मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, मन और बुद्धि। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, महातत्व और मन और बुद्धि। मन और बुद्धि। इस प्रकार से हमारा ये आवरण कवरिंग, तो इस कवरिंग के कारण हम कितने, और एक आवरण जो है दूसरे आवरण से 10 गुना क्या है, बड़ा है। बड़ा बड़ा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, भागवत में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हम तत्व से अगर समझेंगे शास्त्र को, भावुकता से नहीं, सीधा दशम स्कंद सीधा, और हमें आवरण से बाहर निकलना है। इस आवरणों को हमें जो है निकालना, फीलिंग करना, इसको बाहर निकल के तो हम आत्मा के स्तर पर आ सकते हैं। तो कवर है, और दूसरे जीव में नहीं हो सकता। तो 7 प्रकार की आंख। दूसरी बात यह है कि 5 प्रकार के कोश, दूसरे कोश, जिसका यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते। तो अनेक दूसरे शरीर में नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है विकसित नहीं है। पर अब मनुष्य जीवन में हमारी जो चेतना है उसको विकसित किया जा सकता है, मन और इंद्रियों को संयमित करके हम समझ सकते हैं। तो ये आत्मा दम शरीरी आत्मनिग्रह के लिए शरीर धारण करने वाला
अपने शरीर में। तो क्या कर सकते हैं हम इस शरीर से? क्या कर सकते हैं? अंततः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तो भीतर और बाहर है, जैसे कि कुंती महारानी कहती है, लक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। भगवान बाहर भी अंदर भी है और मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करती हूँ। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। ऐसे भगवान का मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे भगवान की मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण मुझे ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और ये मनुष्य जीवन ही एक माध्यम है या एक वाहन है या एक नौका है इस भव सागर को पार करने के लिए। विभिन्न प्रकार के शरीर की विकास क्रिया फूल के फलने से के समान है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के शरीर, तो ये 5 कोश का वर्णन यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक पुष्प का या फूल, जिस प्रकार फूल के विकास से कोई अवस्थाएं होती है, कई अवस्थाएं होती है कि नहीं, कई अवस्थाएं होती है फूल की। कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल। अब यह कली लेना, मार्केट में कली में हम फूल लेने जाते हैं तो कली की अवस्था में वो सुंदरता और सुगंध नहीं, जब तक वे फूलता नहीं। तो कभी कभी ये मोगरा इतना अच्छा कि कभी कभी लोग मोगरा के जैसे फूल को बोलते हैं मोगरा है, मगर सुगंध ही नहीं है, क्योंकि सुगंध बाहर से आता नहीं है, क्योंकि खिला नहीं है। तो ये अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के कोश है। पहला कोश अन्नमय, दूसरा जैसे जैसे विकसित होता है ये कोश कवरिंग है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। आनंदमय मीन्स फुल्ली ब्लॉसम ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर। ये ब्लॉसमिंग स्टेज। तो इस प्रकार से हम जीव जो है इस कोश के कारण हम इस अनेक जो स्तर से गुजरते हैं। पहला स्तर कौन सा है? अन्नमया, खाना, बस। तो अन्न से ही सुख। अन्न जैसे कि बच्चा रोता है, उसको खाना दिया, वो खुश हो, संतुष्ट। पक्षी, पशु आवाज करता है, वो खाना मिल जाता है। हाँ, ये सिर्फ अन्न है। जीवन का लक्ष्य यही है, खाना। खाना मिल जाए, ये अन्नमय स्तर है। और ये पशु, इसीलिए पशु ऐसे, पशु जानता नहीं है, वे सिर्फ जानता है कि किस प्रकार से मुझे भोजन प्राप्त हो, किस प्रकार से मुझे कुछ प्राप्त हो। और सुबह जागते ही इन लोग की चर्चा तो यही है,
खाना पीना, अन्नम, क्योंकि ये अन्न से चेतना, जैसे कि हम जीवित रह सकते खाने से, तो ये पहला स्टेज है। तो ये हमारी इंद्रियां उस समय वश में नहीं है, और फिर हम जब ये अन्न प्राप्त करते हैं, जीवन हमारा चल रहा है, तो अगर हमारा जीवन नष्ट न हो, उस जीवन की रक्षा करने के लिए प्राणमयी या हमारे प्राणमयी में दूसरा कोश है, तो अन्न में फिर प्राण में, कि अभी प्राण है तो प्राण की रक्षा। जब आगे विकसित होता है मनो, तो ये भौतिक संसार, इन तीनों जो अवस्थाएं हैं उसके ऊपर ही ध्यान देता है, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। पहला ही आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सुरक्षा, डिफेंस, ताकि हमें कोई नष्ट न करे, और मनोमय मतलब कुछ मॉरल्स या कुछ सिद्धांत हो जाए ताकि शांति हो सके। तो जब इस प्रकार से हम मनोमय, मन के अर्थ हम समझ सकते हैं, काफी और चीजें समझ सकते हैं, और जब हमारी बुद्धि विकसित हो जाती, बुद्धि के स्तर पर आते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उसको कहते विज्ञान में। और उसके आगे जब हम अपनी बुद्धि विकसित होने के बाद जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो आत्मा के स्तर पर आने के लिए जब हम जानते हैं कि श्री भगवान ही और सब कुछ कहाँ से आ रहा है, और हम ये समझ लेते हैं कि हमारा संबंध भगवान के साथ है, और इस संबंध की ओर हमारा जीवन बिताते हैं या कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो उसको कहते आनंदमयी अवस्था, fully blossomed, beautiful, विकसित, सुगंधित जीवन, सच्चित और आनंद जीवन। तो जब तक हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय के इस भौतिक अवस्था में रहते हैं, तब तक हम इस भौतिक जीवन में लुप्त रहेंगे। पर जब हम आनंदमयी अवस्था पे आते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। भगवद गीता में बताया गया है, न सोचती न कांक्षति। तो इस प्रकार से 5 कोश है। उदाहरण फूल, कली, विकसित फूल, पूर्ण विकसित फूल, सुगंध और सुंदरता।
है, और यही मनुष्य जीवन में हम समझ सकते। नहीं तो हम सिर्फ इन चार जो नीचे के कोश है, बाहर के कोश है, इसमें और कुछ दिखता नहीं। और ये पशु माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। तो इसीलिए अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य के नीचे के पशुओं से सुख दुख की चिंता रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक अवस्थाओं, खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा में अधिक और कुछ नहीं सोच सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनन, समान हेत पशुहि नरान धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुहि समान। तो अगर खाना, सोना, संभोग, ये पशु जीवन में है। तो इसके उससे अधिक नहीं सोच सकता। खाने पीना, सोना, सुरक्षा, किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य की चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। पशु नहीं। पशु की इंद्रियां, यहाँ पे बताया गया है कि दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से ही है। अनियंत्रित मन, जो भी कष्ट है, ये अनियंत्रित मन। इसलिए भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाओ, मन मनाभ मद भक्तो, मन को लगाओ। तो ये मन जैसा है हमारा मन, और मन क्या है? मन हमारे साथ सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन से है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और चेतना, कॉन्शियसनेस। तो चेतना, तो मन हमारे साथ जाता है और मन के अंदर पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो भरे हुए। इसको भगवान की भक्ति करके, भगवान की शरणागत हम पूरा जो है फॉर्मेट कर सकते, कंप्लीटली क्लीन आउट, क्लीन, रिस्टोर। जब कोई कंप्यूटर, फोन या जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो कोई ऐसा कष्ट देना शुरू करता है कि फिर उसका उपाय यही है, फॉर्मेट, रीइंस्टेट, डिफॉल्ट, बहुत सारे चीज। तो इसको करने का अवसर ये मनुष्य जीवन में है। पशु अन्नमय, जैसे कि एक राजा था, उसकी बहुत सुंदर राजकुमारी थी।
तो वे इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि उनको उनका विवाह एक बहुत अच्छे व्यक्ति से करना था। पर उन्होंने शर्त लगाई कि जो कोई भी इस शर्त का पालन करेगा या उसको सिद्ध करेगा तो मेरी पुत्री की शादी उनसे की जाए। तो उन्होंने घोषणा की, जिन लोगों को इच्छा है वो आए। तो उन्होंने क्या किया, उनको 5 बकरी दी, 5 बकरियां दी। उन्होंने कहा कि ये 5 बकरियों को लेके जाओ, उनको जितना भी चाहे खिलाओ, उनको मेवा खिलाओ, उनको खजूर खिलाओ, उनको बादाम खिलाओ, उनको जो भी पिस्ता, जितने भी अच्छे लड्डू पेड़े जो भी है खिलाओ। और जब वो आप 15 दिन या 20 दिन जितना भी है लेके जाइए, और फिर जब उनको वापस ले आएंगे तब जब मैं उनके सामने घास डालूंगा तो घास से मुख मोड़कर चली जानी चाहिए। तो सब लोग ने कहा ठीक है, उनको हलवा सब खिलाएंगे, बादाम वगैरह खिलाने के बाद तो घास को देखेगी ही नहीं। तो सब लोग ने खिलाया, घास तो सामने ही नहीं रखा। तो फिर आए, और जो अगर कोई आएगा और ये शर्त को सिद्ध नहीं करेगा उसको काल कोठरी में डाला जाए। तब सब लोग जैसे बकरी आ गई तो घास सामने लगा तो घास के पास जाके मुंह डालने लगे, खाने लगे। जितने भी आए सब बकरियां ऐसे करने लगी, सब लोग जो काल कोठरी में चले गए। फिर एक व्यक्ति था, वो देख रहा था, जो चाहता था कि मेरा विवाह इस राजकुमारी के साथ हो, कि बहुत अच्छा। तो उन्होंने राजा के पास गया और राजा ने कहा कि मुझे 15 दिन दीजिए, मैं बकरी को लेके जाऊंगा और मैं ये सिद्ध कर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो चांस। तो वो लेके गया। पहले दिन उसने उसको घास खिलाया, कुछ। दूसरे दिन जैसे वो घास के पास आई खाने के लिए तो उसने डंडे से उसको मारा, डंडे से मारा उसको सिर के, तब वो घास खाने को। तीसरे दिन फिर वो घास खाने को आए, फिर से उसने डंडा मारा उसके सिर के ऊपर। चौथे दिन ऐसे ही हुआ। 4-5 दिन ऐसे, जैसे वो घास खाने को आती थी तो उसको सिर के ऊपर डंडा मार। जब छठे दिन वो घास रखा उसके सामने और उसको मारा भी नहीं, लेकिन वो डंडा को देख के इतनी डर गई कि वो मुंह मोड़ के चली गई। तो इस प्रकार से वो हर बार घास देगा तो डंडा मारने की जरूरत नहीं। डंडा देख के उसने कहा ठीक है। तो गया महल में, राजा तैयार हो गया, हाँ बकरी को ले आओ, बकरी ले आए। फिर उनके सामने घास रखा गया। जैसे उसने घास को देखा तो वो पीछे हटकर वहां से मुड़ के चले गए। तो हमारी
इंद्रियां ऐसी है कि इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं, और इस इंद्रियों को वश में करने के लिए डंडे की जरूरत है, नहीं तो वो वैसे ही। तो इस प्रकार से इंद्रियां और ये जटिलता, जीवन की सारी जटिलता ऐसे। अभी जब हम नियम बनाते हैं, जैसे कि नियमों का पालन, नियमित जीवन जीने से ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसीलिए 4 नियम हैं, शास्त्रों में अनेक अनेक नियम बताए गए। ये हमें कष्ट देने के लिए नहीं, इंद्रियों को वश करने। जैसे कि आज एकादशी इसीलिए है कि हम इस दिन उपवास करें, भगवान के नजदीक जाए। उपवास का यही है, क्योंकि इंद्रियों को कुछ कार्य चाहिए। तो इसलिए हमारी इंद्रियां को हम संयमित कर सकते हैं, और फिर हम जो है मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, और उसे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला, और उसे इसका सही सही उपयोग करना चाहिए। तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है कि पशु जीवन में हम सिर्फ बस 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय, और अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं, पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता, उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता, अभाव तथा आत्मनियंत्रण रहता है। आत्मनियंत्रण वो अपने आप को, और ये पशु और ये 5 इंद्रियां जो पशु के समान है, उनको वश में कर सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि में मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सब के पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है, जो हम ईशोपनिषद में ये भी पढ़ रहे, कल यही पढ़ा है कि नहीं, संभूतिम च विनाशम च। तो ये शंभुतिम मतलब भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के कार्यकलाप, भगवान का साथ समाज, ये सब समझने से हम इस विनाशमयी विनाश लीला जो भगवान की है, जो सब कुछ विनाश कर देते हैं, देवताओं से लेकर, ब्रह्मा से लेकर, मनुष्य से लेकर, पशु से लेकर, तो इन सब चीज, ये विनाश या ये मृत्यु को वश में करने के लिए, या मृत्यु से बचने के लिए विज्ञान से कितना सब प्राप्त हुआ है कि मृत्यु, लेकिन कोई मृत्यु से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता है, कोई हल ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है मृत्यु से बचने का, ये भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। जैसे कि यहाँ पे बताया, क्योंकि वे पुराण पुरुष है, यहाँ पे बताया। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सब के पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य।
इंद्रिय इंद्रिय के संयम से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। वे परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं है। जीव तथा परमेश्वर दोनों जन्मा है, किंतु यह जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न है। परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्रोत है। हर वस्तु का जन्म स्रोत भगवान है। हम सर्वस्य प्रभु। मनुष्य को जानना चाहिए कि अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में या रखा जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् Any questions, any doubts? Mataji, I just... Mataji, yes, yes. Not, it's just a doubt in my mind. So yes. जो भी लोग भगवान को याद ही नहीं करते हैं, खाली खाना पीना इसमें है, they won't get a human birth, right? अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्या रखा, क्यों रखा जाता है? बद्ध जीवन में रहेगा। They remain conditioned. No other way. कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी वो क्या कहते हैं परोपकारी कार्य में क्यों न लगा, ये सब जो है शारीरिक स्तर पर है, मनोमय बस यही है। तो नहीं बात कर सकते। अगर हम सोचते हैं कि हम इस जगत में आनंद से रह सकते हैं, तो ये मूर्खता है और ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आनंद भी है, क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। जैसे हम कल भी बता रहे थे कि ईशोपनिषद में बताया गया है, तो हमें इन सब शास्त्रों से जानना है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी कुछ अपना ही बता रहे, ईशोपनिषद है, भगवद गीता है, इन सब ग्रंथों को जानने से हम जान सकते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है मृत्यु से बचने के लिए। सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से निकल जाओ। और वो निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का रास्ता भगवान की शरणागति। भगवान तेषां सतत युक्तानां भजति प्रीतिको ददामि बुद्धि योगम का, मैं बुद्धि दूंगा। किसको? इस पार जाने करंती के मैं बुद्धि प्रदान करूं। हमें चिंता नहीं है, हमें कुछ इस भौतिक जगत में, एक्चुअली ये भौतिक जीवन जो है इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर हमें जीवित रहना है। तो बुरा कार्य करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान स्वयं सब कुछ कर देते हैं, स्वयं। कोई दूसरा, जैसे कि हमने देखा कि कर्म योग से कहाँ जा सकता है? कर्म योगी कहाँ जाएगा? स्वर्ग माता जी, कल बताया गया स्वर्ग। स्वर्ग। ज्ञानी कहाँ जाएगा? परमात्मा। ज्ञानी कहाँ जाएगा? तपलो, ये ऊपर, उनके ऊपर जो है महालोक, तपलोक, महायोग, ये लोक। तो कितने भी लोग उतना तक जा सकते, लेकिन भक्ति करने से हम सीधे भगवत धाम वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में जाके, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रह है, सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं 100 साल की आयु में,
सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्यों हम ऐसे? जैसे कि अभी हमारे वहाँ पे वो गोरेगांव में बिल्डिंग टूट रहा है, तो क्या नष्ट, वो क्या, कितना कष्ट है वहां से निकलना, दूसरा में जाना। ओ माय गॉड, हमको पूछो। तो क्यों हम ये सब बोझा उठा के चले, जब हमें रास्ता है कि हम हमेशा के लिए रहे, हम हमेशा आनंद में रहे, हमेशा हमारा शरीर वैसा ही रहे, हमेशा जो है मृत्यु से मुक्त, हमेशा सुंदर रहे, हमेशा बीमारी से मुक्त रहे। तो कार्य कर, तो कोई कहेगा पता नहीं है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो मत करो। लेकिन अगर है तो मनुष्य जीवन हो गया ना, मनुष्य जीवन गया, फिर से आओ। तो करने में क्या हमारा कुछ जाता है क्या? भगवान की शरण, भगवान का नाम लेने में हमारा क्या गया? कुछ नहीं गया। अगर नहीं देंगे तो बहुत खतरनाक अवस्था में हम अपने आप को डाल दें। So you understand, those who are not doing, they are putting themselves in a very dangerous situation, because इसमें this human body is very rare. The आत्मा is saying here, कितना प्रमाण चाहिए शास्त्र में है, ठीक है। I just quickly have to leave because what time, oh my God, yeah.